हर जगह मौजूद है पर तो नजर आता नहीं। जिंदगी भर भेद ये कोई समझ पाता नहीं। जय माता दी। प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर जगह पर उसकी सत्ता मौजूद है, लेकिन वह नजर नहीं आता। जीवन भर कितने ही ऋषि मुनि, वैज्ञानिक और जाने माने जितने भी प्रेमी भक्त रहे, कितना प्रयास किया उसे खोजने की, लेकिन क्या साक्षात दर्शन हो पाए? दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे ऊपर लिखा है कि अपने देव का सशरीर साक्षात्कार कैसे करें। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह संभव है? अब इसी बारे में हम आपको 3 बातें बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कभी भी इस बारे में जब प्रश्न किया जाता है तो उत्तर देने वालों की कमी नहीं होती है। अब जिस तरीके से उन्हें भजता है या जो तरीका वो जानता है, वही तरीका आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप अपने देव का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब किसी ने बताया कि आप साल भर तक खड़े रहकर के तपस्या करें। किसी ने कहा कि आप 14 लाख मंत्रों के जप करें। किसी ने कहा कि आप पानी में रह कर के खड़े होकर के मंत्रों का जप करें। किसी ने कहा कि आप अपने चारों तरफ अग्नि जला कर के बैठें तो आपको शीघ्र प्रभु की प्राप्ति होगी और सशरीर दर्शन होंगे। पता नहीं कितने ही नुस्खे आपको इस बारे में बताए जाएंगे, लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। इस प्रकार की विधियों से चाहे आप 1 जन्म तो क्या 70 जन्म भी लेंगे, तब भी आप अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसका रहस्य क्या है? दोस्तों, अब मैं रहस्य को बताऊं, इससे पहले आप मुझसे पूछें कि क्या मैंने अपने प्रभु के, अपने इष्ट देव के साक्षात दर्शन किए? ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, मैं सीधे ही कहूंगा कि मैंने नहीं किए। फिर आप सोच रहे होंगे कि इससे आगे वीडियो देखने का फायदा क्या है? दोस्तों, बस यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे दर्शन होते हैं उनके। दोस्तों, अब मैं अपनी एक छोटी सी बात से शुरू करूं। एक बच्चा है, अपनी मां के साथ मंदिर जाता है। मंदिर में कन्हैया की अपनी एक मूर्ति लगी हुई है। उनकी मां कान्हा को जल चढ़ाती है, उन्हें नहलाती है, वस्त्र पहनाती है, उन पर पुष्प चढ़ाती है, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाती है, उनके सामने साष्टांग प्रणाम करती है। बच्चा जब रोज ही अपनी मां के साथ जाता है तो वो यह सब दृश्य देखता है। बच्चा ये जान नहीं पाता कि यह सब क्या करती हैं। एक दिन बच्चे ने मां से पूछ लिया, मां, ये कौन है? तब मां ने कहा कि बेटा, ये कान्हा है, इन्हें कन्हैया भी कहते हैं और कान्हा भी कहते हैं। तो मां, ये छोटा सा पुत्र
फिर अब ये यहीं रहता है? तब माँ ने कहा कि हाँ बेटे, ये यहीं रहता है। बच्चे ने पूछा कि माँ, मैं भी इनसे बात करना चाहता हूँ, पर ये मुझसे बात ही नहीं करते। बच्चा बहुत प्रयास करता है, लेकिन उनकी कान्हा से बात नहीं हो पाती है। माँ कहती है, बेटा अभी तू बड़ा होगा तो तेरी बातें भी होंगी। दोस्तों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता कि कब बड़ा होना है, कब नहीं होना है। बच्चा रोज जाता है और माँ से कहता है कि माँ, जब हम रोज इसके पास आते हैं तो ये कान्हा अपने घर पे क्यों नहीं आता? बेटा ये अपने घर पे भी आएगा, थोड़ा तू बड़ा हो जाएगा तब आएगा। लेकिन बच्चा अबोध होता है, वह जिद कर बैठता है कि माँ, अब मैं भी इनके पास नहीं जाऊंगा। जब ये मेरे पास खेलने नहीं आ सकते तो मैं भी इनके पास नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इसे कहते हैं बच्चे का कोमल मन। उसे नहीं पता कि यह एक मूर्ति है, ये बोल नहीं सकती है, बात नहीं कर सकती है, लेकिन बच्चे का कोमल मन उससे बातें करने के लिए लालायित है। दोस्तों, तो मैं आपको पहली बात जो बताने जा रहा हूं कि ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए बच्चे जितना कोमल मन का होना अति आवश्यक है। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपने खेत में कुछ अनाज लेकर के जा रहा है, साथ में बैल हैं, यानी कि उसने अपने खेत में बीज डालना है ताकि वे बाद में पौधे बन करके अनाज पैदा कर सके। रास्ते में उन्हें कुछ भूखे साधु मिले जिनके पास कुछ भी नहीं था और वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। तब उन्होंने कहा कि तुम भूखे हो तो परेशान ना हो। वह अपने अनाज को पास में ही बेच देता है और उनके लिए कुछ खाना खरीद करके उन्हें खाने के लिए दे देता है। अब उसके पास अनाज तो था नहीं, वह खेत में जाता है और अपने हल को यूं ही चला देता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु, कोई बात नहीं, अनाज तो मैंने जहाँ पे डालना था वहाँ पे डाल दिया, अब मैं चला तो देता हूँ, अब ये फसल पैदा करना आपकी ही जिम्मेदारी है। दोस्तों, उस खेत में भरपूर अन्न पैदा होता है। दोस्तों, इसे कहते हैं निश्चल बुद्धि। उसकी बुद्धि चलायमान नहीं है, चतुर नहीं है, उसकी बुद्धि इतना ही जानती है कि भाई ये भूखे हैं तो इनको भोजन खिला दिया जाए। उसकी बुद्धि निश्चल है। दोस्तों, अब ईश्वर से साक्षात्कार के लिए, अपने प्रभु से साक्षात्कार के लिए निश्चल बुद्धि का होना अति आवश्यक है। तो अब मैं आपको तीसरी बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक माँ अपने पुत्र के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में बच्चे को कपड़े दिलवाती है और जो जरूरत का सामान है वो लेती है, अपने लिए भी और घर के लिए भी। लेकिन जब वो सामान लेकर के चलने लगते हैं तो बच्चा उनके पीछे रहता है और भीड़ में बच्चा कहीं पर खो जाता है। माँ जब पीछे घूम करके देखती है तो उन्हें उनका पुत्र दिखाई नहीं देता। माँ बच्चे को आवाज लगाती है, बच्चा कहीं नहीं दिखाई देता। जोर जोर से आवाज लगाती है, नाम ले लेकर के पुकारती है। वहां पर लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन भीड़ में उनका बच्चा उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता है। अब माँ सुध बुध फूलने लग जाती है। जो खरीदा हुआ सामान था वह भी नहीं पता कहाँ पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा है। माँ को चिंता नहीं है,
घंटे गुजर जाते हैं, 2 घंटे गुजर जाते हैं, 6 घंटे गुजर जाते हैं, बच्चे का कहीं पर पता नहीं है, माँ बेहोश हुई जाती है, उसको खाने की चिंता नहीं, उसको पीने की चिंता नहीं, उसके परिवार को नहीं पता कि उसके परिवार में आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन उसकी इंतजार कर रहा है, कौन उसका रिश्तेदार है, कौन अपना है, कौन पराया है, वो सब कुछ भूल जाती है और एक ही रट लगाए रखती है, अपने बेटे का नाम ले लेकर के, नाम ले लेकर के वो उसे पुकारती है। दोस्तों, जब उसका बच्चा उसे मिलता है तब उसे कितना आनंद आता है, इसे बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसे कहते हैं अपने आप को भुला देना और तीव्र तड़प। दोस्तों, तीव्र तड़प में अपने आप को व्यक्ति भुला देगा, उसे नहीं पता लौकिक व्यवहार क्या है, लोक लाज क्या है, संसार में किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, जीने के लिए आजीविका की क्या आवश्यकता होती, उसे नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। उसे एक तीव्र तड़प होती है मिलने की, पाने की। ऐसी ही तड़प जब तुम स्वयं को, अपने आप को मिटा दोगे, उस तड़प में अपने आप ही मिट जाएगा सब कुछ। जब वो तड़प पैदा होगी तब प्रभु आपको साक्षात्कार में दिखाई देंगे, आपसे बातें भी होंगी, आपको जर्रे जर्रे में दिखाई देंगे, आप अपने सामने की दीवार में देखेंगे, सामने के पेड़ में देखेंगे, सामने के हर वस्तु में देखेंगे, आपको पता ही नहीं, तब आप खो जाएंगे, तब आप नहीं रहेंगे, तब आप वही हो जाएंगे जो आप देख रहे हैं, सब कुछ बातें भी करेंगे। दोस्तों, ये बातें जो मैंने बताई ये हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होती, संभव नहीं होती, और आप ढूंढते हैं किसी मंत्र के द्वारा, किसी यज्ञ के द्वारा, किसी अनुष्ठान के द्वारा, किसी तप के द्वारा, किसी विधि के द्वारा व्रत करें, उपवास करें और क्या क्या ना करें, लेकिन आप सोचते हैं कि क्या वो विधि आपको आपके प्रभु से मिला सकती है। दोस्तों, कितने ही ऐसे आपको बताने वाले मिलेंगे कि आप ऐसा कर लीजिए, आपको प्रभु के दर्शन, इन मंत्रों को करें, ऐसा आपके प्रभु के दर्शन। दोस्तों, वो संभव नहीं है। ये अगर 3 बातें आप में पैदा हो सकती हैं, वैसे तो ये पूर्व जन्म के संस्कार से पैदा होती हैं या जन्म से ही उनमें लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जन्म से ही एक लक्ष्य होता है, तड़प होती है। लेकिन यदि ये 3 बातें किसी में भरपूर मात्रा में होती हैं तो अवश्य ही प्रभु के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इस बात को आप सफ़ेद कागज पर लिख लेना, ये संभव है और 100% संभव है। दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना अल्टीमेट ज्ञान? आपको पसंद भी आता होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अधिक जानकारी के लिए आप www.ultimategyan.com की विजिट कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।